तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि टाटियाना, जिसने जेन के ऊपर ट्रेडमार्क यूज़ करने का केस कर दिया होता है और वो केस अब जीत जाती है। अब सुबह सुबह हम जेन को देखते हैं जो कि एक इनविटेशन कार्ड को खोल रही होती है, जो कि उसकी एक पुरानी फ्रेंड लूलू की शादी का कार्ड होता है। जेन अपनी फ्रेंड निकी को दिखाती है कि वो लूलू की शादी में लूक की बनाई हुई ड्रेस को पहनने वाली है। जेन अब बताती है कि जो केस उसको मिलना चाहिए था अब वो मिस बुक को मिल गया है और निकी भी उसके साथ काम करेगी। शी हल्क अब लूलू की शादी में पहुंचती है। वहां पे सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं और वो सभी शी हल्क को वहां देख के शॉक हो जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। तभी लूलू वहां आती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ ऐसे नहीं बन सकती हो, सब तुमको ही देख रहे हैं, आज मेरी शादी है, सबको मेरी तारीफ करना चाहिए। जिसके बाद जेन अब वापस से ही अपने नॉर्मल अवतार में आ जाती है। यहाँ ऑफिस में हम निकी और मिस बुक को देखते हैं, जिनके पास एक शख्स आता है जो अपने आप को इमॉर्टल बताता है, जो कई सारी शादियां भी कर चुका होता है और उसे उन सब से छुटकारा पाने के लिए उसे लीगल मदद की ज़रूरत होती है। वो बताता है कि उसने अपनी कई वाइफ से मरने की एक्टिंग की है और उनसे पीछा छुड़ाया है। इधर शादी में लूलू जिन से पूछती है कि और क्या चल रहा है। वो उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है, लेकिन जेन का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं होता है। तभी वहाँ मोटे मोटे होठों वाली लड़की टाटियाना भी वहाँ पहुँच जाती है। जेन उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। टाटियाना उसे बताती है कि वो लड़के के बेस्ट फ्रेंड को डेट कर रही है। लूलू भी वहां आती है। जेन उसे कहती है कि ये यहाँ क्यों आई है। जेन उसे कहती है कि ये यहाँ मुझसे बदला लेने के लिए आई है। जेन अब वहां से इरिटेट होके बाहर आ जाती है। तभी शादी में आए एक लड़का जॉश उसके पास आता है। जेन और जॉश दोनों बैठ के अब बात करने लगते हैं। यहाँ ऑफिस में इमॉर्टल अपने लॉयर और उनकी सारी बीवी वहाँ पहुँचती हैं और उससे अपनी अपनी बात बताती हैं। मिस बुक उनसे पूछती हैं कि उन्हें इमॉर्टल के बारे में कब पता चला। वो बताती हैं कि उन्होंने इंटेलिजेंस नाम की एक वेबसाइट पे उनकी एक वीडियो देखी थी, जिसमें इनकी सुपर पावर दिखी थी, जिसमें ये कार से टकराने के बाद भी नहीं मरे थे। बुक अब इमॉर्टल से कहती है कि आप एक क्रिमिनल हैं, इन सभी के सामने मरने की एक्टिंग की है। बुक अब इमॉर्टल से कहती है कि वो इन सब से उसे कॉम्प्रोमाइज़ करा सकती है। इमॉर्टल अब अपनी बीवियों से कहता है कि वो अब अपनी सारी प्रॉपर्टी को सभी में इक्वली बांट देगा और ये सबके लिए एक अच्छी डील है। लेकिन उसमें से एक बीवी कहती है कि मेरी शादी 12 साल चली है और बाकी की तो कम। जिसके बाद सभी बीवियों में बहस हो जाती है। जेन अब शादी में बोर हो चुकी होती है। उसकी समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। वो बाहर से ड्रिंक लेती है और डांस करना स्टार्ट कर देती है। वो फिर पीती है और फिर डांस करती है और ऐसे करते करते वो पूरी टल्ली हो जाती है। निकी अब इमॉर्टल की सभी बीवियों के साथ बात करके उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ की बात करती है। जिसके बाद इमॉर्टल सभी लोगों से अपने और बीवी की प्रॉब्लम सॉल्व करती है। अब जेन की ड्रिंक्स कुछ ज़्यादा ही हो जाती हैं और वो अपनी हल्की करने बाहर आ जाती है कि पीछे से टाटियाना आके उसको एक तगड़ा पंच देती है। वो उससे केस हारने का बदला लेना चाहती है। वो उसे शी हल्क बनने को कहती है। जिसके बाद जेन शी हल्क बनती है और टाटियाना को मारना शुरू कर देती है। अब डीजे की म्यूजिक पे सबके बीच में फाइट होती है। दोनों के बीच एक लंबी फाइट चलती है। सब टाटियाना को हारते हुए फोटोज लेने लगते हैं क्योंकि उसके दांत टूट चुके होते हैं और वो वहाँ से निकल जाती है कि पीछे से लूलू वहाँ आती है और सबके सामने एक्टिंग करती है कि उसकी शादी में शी हल्क आई है। निकी और बुक अब उस इंटेलिजेंस वाली वेबसाइट पे होते हैं और उन्हें उस पे शी हल्क के मारने के तरीके के कुछ पोस्ट दिखते हैं। कुछ लोग शायद उसे मारना चाहते हैं। निकी अब जेन को कॉल करके उसके बारे में बताती है कि उस वेबसाइट पे तुम्हें मारने की कई धमकी आई हैं। अब एंड में हम यहाँ एक लैब का सीन देखते हैं जहाँ शी हल्क को मारने के लिए कुछ बनाया हुआ होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपकी कहानियों का सफ़र यूं ही चलता रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग मूवीज मैग्नीट्यूड।